In this class, we are going to study about two other methods of gene recombination in bacteria. So, in our previous classes, we had studied about asexual reproduction in bacteria and also sexual reproduction. So, in sexual reproduction, we had discussed that sexual reproduction in bacteria is not exactly sexual reproduction. That is more of a genetic recombination, or there is a new recombination of genes. यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जीन्स का एक न्यू कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कंसिडर कर रहे हैं. वी आर नॉट सेइंग दैट एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज occurring over here. So in our previous class we had studied about conjugation, and in conjugation we had seen two types of conjugation. So conjugation was also a type of sexual reproduction, and these two are also a type of sexual reproduction, but still these are not exactly sexual reproduction. So instead of sexual reproduction, we can normally say that these two are a different method of genetic recombination. So genetic recombination is also a feature of sexual reproduction, and that is why we are saying that these two belong to the sexual reproduction category. So let's start from the transformation. So as the word transform normally means to have new feature or to evolve new feature or have certain abilities that are different from our initial abilities. So that is what is transformation. And in bacteria, that is we are studying kingdom Monera, transformation does exactly that. यानी कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसमें एक न्यू कैरेक्टर आ जाता है, न्यू जीन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें न्यू प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाते हैं. दैट इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हु डिस्कवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. So the scientist who discovered transformation his name was Frederick Griffith. So he discovered it back in 1928. So this Griffith was the discoverer of this transformation, and he discovered transformation in a bacterium and its name was Streptococcus pneumoniae. So आप लोग 12th क्लास में इनकी एक्सपेरिमेंट को पढ़ोगे, दैट इज इन द जेनेटिक्स सेक्शन. तो इस बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया के अंदर में इन्होंने डिस्कवर किया था ट्रांसफॉर्मेशन को. और जो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया बैक्टीरिया है, ये निमोनिया नाम का एक डिजीज कॉज करता है, और इसी के बेसिस पर इन्होंने सर्टेन एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स में, और उन्होंने रैट्स एंड माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था. तो अपने एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ माइस मर गए थे, कुछ माइस बच जाते हैं. तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, इसके दो स्ट्रेन होते हैं. दो स्ट्रेन में से एक स्ट्रेन है एस और दूसरा है आर. एस का मतलब होता है स्मूथ स्ट्रेन. स्मूथ मतलब उसके चारों तरफ बाहर साइड में एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट होता है, और दूसरा होता है आर स्ट्रेन. आर का मतलब होता है रफ स्ट्रेन. तो रफ स्ट्रेन डिजीज नहीं कॉज करेगा और एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करेगा. तो दोनों स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया के ही वैरायटीज है. एस स्ट्रेन डिजीज कॉज करेगा, आर स्ट्रेन डिजीज नहीं कॉज करता है. तो एस फॉर स्मूथ, आर फॉर रफ. तो ग्रिफिथ ने इसी स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया के इन दोनों बैक्टीरिया पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इससे ये पता चला इन्हें कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसा कोई प्रोसेस होता है. सो लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर. तो हमने पहले ही बात किया कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सॉर्ट ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. सो इफ जीन ट्रांसफर इज अकरिंग एट अ प्लेस, then it is obvious that new properties will be developed, and so we are putting it in the sexual reproduction. So it is the process of gene transfer in which some bacteria take up foreign DNA from the environment. अब ये जो foreign DNA होता है वो जरूरी नहीं है कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए. हो सकता है कि वो किसी डेड बैक्टीरिया या उसके जैसे किसी और बैक्टीरिया से आ जाए. सो लेट्स सी दैट फ्रॉम द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सपोज करते हैं ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के पास अपना न्यूक्लियोइड होगा, और इस बैक्टीरिया के पास अपना प्लाज्मिड होगा. सो दिस इज द नॉर्मल बैक्टीरिया, दिस इज द न्यूक्लियोइड, एंड दिस इज द प्लाज्मिड. So we are seeing the diagram of transformation. तो
तो हमारे पास ये एक नॉर्मल सा बैक्टीरिया है जिसके पास न्यूक्लियोइड है और प्लाज्मिड है, और ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म होंगे, सेल वॉल होगा, ग्लाइकोकैलिक्स होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों की हम डिस्कशन नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सा बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में जहाँ पर ये बैक्टीरिया है वहाँ पर एक फॉरेन डीएनए है। सपोज दिस इज अ फॉरेन डीएनए। नाउ इस फॉरेन डीएनए का बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना है। सो दिस रेड कलर स्ट्रक्चर, दिस इज द फॉरेन डीएनए। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया है जो कि अपने इन्वायरमेंट में जो डीएनए है उसको ले सकता है। सो बैक्टीरिया के डीएनए लेने का ये एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंस, विच वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर। सो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया है इस डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। ये तो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है और ये उसका प्लाज्मिड है। तो ये जो रेड वाला न्यू डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। सो दिस फॉरेन डीएनए हैज बीन इंडक्टेड इनसाइड द बैक्टीरिया। अब इस डीएनए के साथ तीन चीज हो सकता है, या तो इस डीएनए को इसका एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देगा, दैट इज द फॉरेन डीएनए कैन बी डिग्रेडेड बाय न्यूक्लियेसेस। अब आप लोगों ने न्यूक्लियेसेस एंजाइम्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, बट यू शुड नो कि न्यूक्लियेसेस उन एंजाइम्स को कहते हैं जो डीएनए या आरएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं, उन एंजाइम्स को कहते हैं न्यूक्लियेसेस। तो बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लियेसेस होंगे। तो इस डीएनए का तीन फेट हो सकता है, या तो ये डीएनए एक नया प्लाज्मिड बना देगा, या इसके साथ एसोसिएट हो जाए, या डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यहां से तीन केसेस बनते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो फॉरेन डीएनए था, दैट इज ये फॉरेन डीएनए अंदर चला गया। अब ये फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड का पार्ट बन गया। लेकिन ऐसा कब होगा? जब बैक्टीरिया का ये जो डीएनए है और फॉरेन डीएनए दोनों सिमिलर होंगे तो ये इसका पार्ट बन जाएगा। दैट इज यू कैन सी कि ये रेड वाला पार्ट ब्लैक वाले पार्ट में इंडक्ट हो गया, यानी कि ये फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड में इंडक्ट हो गया। तो या तो ये हो सकता है, एंड ऑब्वियसली इसका जो प्लाज्मिड था वो तो रहेगा ही। अब एक दूसरा केस हो सकता है कि ये रेड वाला को न्यूक्लियस डाइजेस्ट कर दे या डिग्रेड कर दे, तो सिर्फ यही बचेंगे। तो इस केस में क्या हुआ कि इस डीएनए को बैक्टीरिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया, कि जो फॉरेन वाला डीएनए आया उसको बैक्टीरिया के न्यूक्लियस एंजाइम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या होगा कि ये फॉरेन डीएनए एक नया प्लाज्मिड का फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज अ न्यू प्लाज्मिड विल बी फॉर्म्ड हियर। तो जो फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आया तो वहां पर तीन कंडीशंस हो सकते हैं। या तो ये फॉरेन डीएनए अगर बैक्टीरिया के डीएनए से सिमिलर होगा तो उसका पार्ट हो जाएगा, जैसे आप यहां देख सकते हो उसका पार्ट बन गया। या तो बैक्टीरिया के डीएनए को, जो बैक्टीरिया का डीएनए था उसने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि बैक्टीरिया के न्यूक्लियसेस ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट इज यहां पर ये नहीं है। और तीसरा केस में क्या हुआ,
कि इस फॉरेन डीएनए एक नया प्लाज्मिड बना लिया। तो यहां पर एक न्यू प्लाज्मिड है और ब्लैक वाला जो कि यहां से ओल्ड प्लाज्मिड है। सो दिस होल प्रोसेस इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस डायग्राम, दिस होल apparatus वाज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो फॉरेन डीएनए है, अगर वो फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड वाले डीएनए से सिमिलर होगा तो उसका पार्ट बन गया, अगर वो सिमिलर नहीं है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और वो अगर थोड़ा सा सिमिलर है तो उसमें क्या हो रहा है, न्यू प्लाज्मिड बन रहा है। तो यहां पर भी न्यू डीएनए है और यहां पर भी न्यू डीएनए है। तो इन दोनों केसेस में तो न्यू जीन्स आए ना, क्योंकि जब भी नया डीएनए आएगा तो नया डीएनए में नया जीन्स होगा, नया जीन्स की वजह से नया प्रॉपर्टीज होगा, तो उसे ही तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू जीन्स या न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिससे कि न्यू प्रॉपर्टीज डेवलप होते हैं। तो वही चीज यहां पर हो रहा है। तो भले ही यहां पर कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं आया है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए तो आया है। तो अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए में ही इंटरमिंगलिंग होता है। तो यहाँ पे फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया के अंदर आया और उससे न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बन गया। सो दिस इज व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो नया डीएनए आया है फॉरेन डीएनए, वो बैक्टीरिया के अंदर सर्टेन जीन्स लाएगा, सर्टेन प्रॉपर्टीज लाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में सर्टेन कैरेक्टर्स डेवलप होंगे और बैक्टीरिया न्यू रिएक्शन शो करेगा। तो इस होल प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यही होता है। अब हर बैक्टीरिया डीएनए को नहीं ले सकता है, दैट इज नॉट ऑल बैक्टीरिया कैन टेक अप डीएनए। सो द एबिलिटी ऑफ अ बैक्टीरिया टू टेक अप अ फॉरेन डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंस। दैट इज हियर। आप लोग 12th क्लास में कॉम्पिटेंस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हो। 12th क्लास में आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में इस कॉम्पिटेंस के बारे में हमें काफी डिटेल में पढ़ना है, और जो बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं भी होते हैं हम उन्हें कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल सा बैक्टीरिया है जो कि डीएनए ले सकता है। सो एक्से बैक्टीरिया को नॉर्मली हम कहते हैं कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया, लेकिन हर बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं होता है। तो हम बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंस बना सकते हैं, और कैसे बनाएंगे वो आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12। उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इस तरीके से हम बैक्टीरिया में न्यू जीन्स का एडिशन कर सकते हैं, या फिर ये नेचुरली भी होते हैं, और ये चीज हम लैब में आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। So when this process occurs naturally, that is called as transformation। और ये जो ग्रिफिथ की एक्सपेरिमेंट है आप लोगों को 12th क्लास में चैप्टर 5 में और 6 में पढ़नी है, क्योंकि वो जेनेटिक्स के चैप्टर्स हैं। तो यही एक्सपेरिमेंट जो कि ग्रिफिथ ने किया था स्ट्रेप्टोकोकस के साथ, ये एक्सपेरिमेंट आपको डिटेल में पढ़ने हैं स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर नंबर 5 and 6 में, दैट इज जेनेटिक्स पार्ट में। तो दिस वाज योर, दैट इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। सो इट वाज प्लाज्मिड तो ये अब हम डायग्राम से देखेंगे कि ट्रांसडक्शन कैसे होता है, या फिर ट्रांसडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स या प्रोसेसेस होते हैं। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट ट्रांसडक्शन। नाउ ट्रांसडक्शन में भी न्यू जीन्स आते हैं किसी बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन एक बैक्टीरिया किसी दूसरे बैक्टीरिया को न्यू जीन्स नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर वायरसेस के थ्रू एक बैक्टीरिया से जीन्स दूसरे बैक्टीरिया में जाते हैं, और वैसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया से जीन्स को वायरस ले जाएगा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। जो दूसरा वाला जो बैक्टीरिया है उसके अंदर तो न्यू जीन्स आ गए, तो ये भी एक तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ज़िंडर एंड लेडरबर्ग इन साल्मोनेला टाइफोमेरियम। सो इन दोनों साइंटिस्टों ने इसे डिस्कवर किया था इन द बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफोमेरियम। सो हमेशा हमें याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने कौन से फिनोमिनन को डिस्कवर किया है
और किस बैक्टीरिया में या किस ऑर्गेनिज्म में किया है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि एक वायरस एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, फिर वो वायरस का जो पार्टिकल्स बना है वो किसी और को इन्फेक्ट करेगा, तो बैक्टीरिया का जिसे पहले इन्फेक्ट किया गया है उसी का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में लेके चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। सो नाउ इसे हम डायग्राम से समझेंगे बहुत इजीली। सपोज करो कि ये कोई नॉर्मल सा बैक्टीरियोफाज है, ये नॉर्मल सा हमारा कोई भी बैक्टीरिया है। अब यहां पर एक वायरस अटैक कर रहा है, आपने एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम देखा होगा वायरसेस का। इस तरह के वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस। ये बैक्टीरियोफाज वायरस बैक्टीरिया को पे अटैक करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। सो दिस इज बैक्टीरियोफाज, दिस इज बैक्टीरिया। and this is bacteria. नाउ जब ये बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर लाएगा। अब यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। सो लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल हमें तब पढ़ना है जब हम वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बस ये याद रखेंगे कि वायरस कैसे इसके अंदर आएगा, वायरस उससे न्यू डीएनए कैसे लेके दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, हमें यहाँ पर बस इसे पढ़ना है। अब इस प्रोसेस को डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जब हम वायरस के अंदर लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर बस हमें यह ध्यान में रखना है कि एक वायरस एक बैक्टीरिया से डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में कैसे ले जाता है। तो सबसे पहले ये वायरस ने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इसके बाद क्या होगा कि ये वायरस बैक्टीरिया के डीएनए को कट कर देगा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर न्यू वायरसेस बनेंगे। जैसे कि ये एक वायरस था, उसी तरीके से बैक्टीरिया के अंदर अब एक न्यू वायरसेस बनेंगे। तो इस बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस आया था, उस वायरस के डीएनए से न्यू बैक्टीरिया न्यू वायरस बने हैं इसी बैक्टीरिया के सेल के अंदर। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर कि न्यू जो वायरसेस बने हैं इनके में से किसी के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर बैक्टीरिया का ही डीएनए जाएगा, बाकियों में हो सकता है कि वायरस का खुद का डीएनए हो। दैट इज इन तीनों में सपोज करते हैं हम कि वायरस का डीएनए हो और इसके अंदर हो बैक्टीरिया का डीएनए। तो इनके अंदर है वायरस का डीएनए और उन्हीं में से एक वायरस के अंदर किसका डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए। तो जब ये वाला वायरस किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली इसी बैक्टीरिया का डीएनए इस वायरस के अंदर आ गया है। अब ये वायरस किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो ये इस बैक्टीरिया का डीएनए किसी और बैक्टीरिया में लेके चला गया।
तो उस बैक्टीरिया में न्यू फीचर्स डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया का डीएनए और उस बैक्टीरिया का डीएनए तो थोड़ा तो डिफरेंट होगा ही। अब बाकी अगर ये तीनों वायरस किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो वहां पर हम ट्रांसडक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि इन तीनों वायरसेस में तो सिर्फ उनके डीएनए है ना, उनके अलावा बैक्टीरिया का डीएनए तो है ही नहीं। तो अगर ये वाला वायरस किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, दैट इज दिस वायरस, अब ये जो वायरस है इसने एक न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है, तो इस न्यू बैक्टीरिया में पहले से अपना डीएनए होगा, दैट इज न्यूक्लियोइड होगा। अब ये जो बैक्टीरिया आएगा तो उसके पास अपना न्यू बैक्टीरिया वाला, इस बैक्टीरिया वाला डीएनए होगा, तो इस डीएनए को ये इस बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। तो इस बैक्टीरिया का जो डीएनए था इस बैक्टीरिया के अंदर आ गया। तो इस बैक्टीरिया यानी कि न्यू बैक्टीरिया के अंदर एक पुराने बैक्टीरिया का डीएनए आ गया, तो इस बैक्टीरिया के अंदर न्यू फीचर्स आएंगे। अब न्यू फीचर्स क्यों आएंगे? क्योंकि नया डीएनए आया है ना, तो नया डीएनए आएगा तो नया जीन्स आएगा। नया जीन्स मतलब नया कैरेक्टर, नया फीचर, नया प्रॉपर्टी। तो इस बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए आ गया है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। यानी कि इस बैक्टीरिया में और इस बैक्टीरिया में जो जीन्स का ट्रांसफर हुआ है वो तो वायरस के थ्रू हुआ है ना, और उस वायरस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस वायरस की वजह से इस बैक्टीरिया से जो बैक्टीरिया है, न्यू बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया है और ये यही वाला बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया का डीएनए अल्टीमेटली इस बैक्टीरिया में आया है, तो वायरसेस के थ्रू आया है। यही तो इसका डेफिनेशन है, इट इज ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू वायरसेस। तो वैसे बैक्टीरिया उनको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफाज। So when a bacteriophage infects a bacterium, it might pick up some bacterial genes. तो इस वायरस ने जब इसे इन्फेक्ट किया तो इसने क्या किया? बैक्टीरिया के जीन्स को पिकअप कर लिया। अब उसके बाद जब सम बैक्टीरिया कुड देन इन्फेक्ट अदर बैक्टीरिया, तो इनमें से सम बैक्टीरियोफाज, जो कि ये बैक्टीरियोफाज, इस अदर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और ट्रांसफर द जीन्स टू न्यू बैक्टीरिया। तो इस न्यू बैक्टीरिया में इसने जीन्स को ट्रांसफर कर दिया। So this was about transduction. So ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन ये दोनों ही कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स जैसे हैं। नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर न्यू जीन्स आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि न्यू जेनेटिक